हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्विंग ट्रेडर। तो इस स्टॉक में आज किस तरह सेटअप एक्टिवेट होता है, किस तरह हम पेशेंस के साथ वेट करना है, सभी चीज़ों के इसके अंदर रिकॉर्ड किया है इस वीडियो को। तो इस वीडियो के एंडिंग में आपको इस वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें प्रीमियम स्क्रीनर के बारे में। आज कौन से स्टॉक्स आए थे और उसके अंदर किस तरह हमने हमारे सेटअप के साथ इसके अंदर किस तरह हमने ट्रेड किया है। तो इस स्टॉक को हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। तो आप 28 अगस्त आई थिंक उसके अंदर जाके आप एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आज अच्छा खासा 13% का मोमेंटम आया है, 13% इंट्राडे मोमेंटम। ठीक है, हर चीज में हर स्टॉक में आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इतने बड़े मोमेंटम को आप इंट्राडे में कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, आपको बिफोर ब्रेकआउट एंट्री करना आना चाहिए इसको लिए। ठीक है, प्रॉपर एक स्टॉक को रीड करते हैं फ्रॉम बिग टाइम फ्रेम टू स्मॉल टाइम फ्रेम। ठीक है, जब आप एक बार ट्रेड पकड़ लेते हैं, ट्रेड में बैठे रहते हैं, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट टारगेट आए तक अपने वहां से निकलना नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस स्टॉक को कहाँ पर दिया था, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस स्टॉक के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर आज 16% का मोमेंटम आया है, बट अपना सेटअप के हिसाब से हम क्या कितना परसेंटेज उसके अंदर देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, डेट चेक कर लेना है आपको, 26 सितंबर 9:45 से पहले इस स्टॉक हमारे रडार पे आ जाना चाहिए। 9:40 के अंदर आपको इंट्राडे का जो भी स्टॉक को देखना है 9:40 के अंदर आप लेंगे और दिन भर उसी के अंदर मेंटेन करेंगे। 12 ओ क्लॉक आएगा, 1 ओ क्लॉक आएगा, 2 ओ क्लॉक, जो भी स्टॉक्स आएंगे उसको हम ज्यादा अवॉइड कर देंगे, ज्यादा उसको अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस स्टॉक में आज देख लीजिए अभी तक सेटअप एक्टिव है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 9:45 ऑलमोस्ट 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 15% रिटर्न। क्या हम इतना कैप्चर किया? नहीं। हम डिसिप्लिन के साथ जाएंगे। जब सेटअप एक्टिव होता है, ये हमारा स्ट्रिक्टली एसएल होता है। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और मिनिमम जब कभी भी ट्रेड अपने डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको ट्रेल करते हैं। ठीक है, ट्रेल करते हैं। जब कभी भी दिख जाता है कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं तो हम उसको एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने आज इंट्राडे मोमेंटम देखा है, यहाँ से लेकर इस जगह तक। तो मिनिमम 5 to 6% इनफ होता है। बाकी का जो भी है आप उसको ट्रेल करना जरूरी है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। ठीक है, इस स्टॉक को हमने दिया था, उसको भी हम एक बार चेक करा लेंगे। ठीक है, इस स्टॉक के तो आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं। 28/8 को हमने इस स्टॉक को दिया था 198 प्राइस पे। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर क्या सिचुएशन था। तो मैं हमेशा बताता हूँ वही स्टॉक्स में जाइए जिसमें आने वाले दिनों में आपको ठीक है डायरेक्शन चेंज बहुत जरूरी है। जो भी स्टॉक में आ जाएंगे, रैंडम स्टॉक आया सेटअप के अकॉर्डिंग लिए तो आपको 100% वहां पे लॉस होगा और मोमेंटम भी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। ठीक है, आपको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि किस स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। तो इस स्टॉक में हम 198 के पास दिए थे, आज देख लीजिए प्राइस कहाँ पर है। वहीं से सेम प्राइस से आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखा है, 15% का मोमेंटम ऑलमोस्ट दिन के एंड तक 15% दिखाया है। बट क्या इसमें 15% हमने बुक किया है? नहीं किया है। ठीक है, जितना भी हो सका उतना हम देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारा ट्रेड होगा, इस लो का हमारा एसएल होगा। कभी भी सेटअप एक्टिव होता है, इस लो का एसएल अगर जाएगा तो एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं 10 ट्रेड्स लेता हूँ तो 8 ट्रेड्स मेरे फेवर में चलेंगे, 2 ट्रेड्स नहीं भी चलेंगे। क्यों? अगर कुछ भी रीजन से नहीं चलेंगे तो उसके पास मेरे लिए देने के लिए छोटा सा एसएल है। ठीक है, छोटा सा एसएल, मेरे पास छोटा सा एसएल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह आपको काम करना चाहिए। एसएल आपका प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। ठीक है, एसएल आपका डिटरमाइन होगा, पहले से रिस्क मैनेजमेंट होगा आपका। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप 5 स्टॉक भी ले रहे हैं, 5 स्टॉक्स भी ले रहे हैं, अगर आपके फेवर में 3 नहीं चले, 2 चले, ठीक है, 2 देंगे तगड़ा रिटर्न देंगे। 3 भी नहीं चले, अगर मान के चलिए इस कैंडल का लो का कितना हो सकता है, बहुत कम। ठीक है, मान लीजिए 1%, 2%, 3%। ठीक है, इस तरह होता है। तो इस स्टॉक को हमने दिया था 28 अगस्त को, वहां से आज फिर से मोमेंटम मिला है, हमने फिर से इसके अंदर ट्रेड किया। कल के दिन ये यहाँ से गिरेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर जब कभी भी सेटअप एक्टिवेट होगा ये हमारे लेवल्स के पास आएगा, तो हम उसके अंदर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए, प्री
पहले से आपको वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। इसलिए हमने आपको जो भी स्टॉक देते हैं वहां पे स्टडी पर्पस के लिए उसको स्टडी करना जरूरी है, ठीक है। जाइए उसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसको, उसके बाद आपको धीरे धीरे उसके अंदर स्टडी करना है, क्यों दिया है, कहाँ पर दिया है, किस लेवल पर दिया है, ठीक है। तो इस स्टॉक को हम किस में क्या रीजन से हम दिया है उसके बारे में भी हम एक बार जानेंगे, ठीक है। चलिए इस स्टॉक को हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आना है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर आप सही ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक अप ट्रेंड स्टॉक है। कहाँ से कंफर्मेशन हुआ है हमारा, यहाँ से कंफर्मेशन हुआ, स्टॉक वहीं से ही बाउंस बैक कर जा रहा है। हम एग्जैक्टली आपको इस कैंडल के अगस्त 28 को हमने इसके पास आपको दिया था। आज अच्छा खासा मोमेंटम आ जाए, तो पेशेंस देना जरूरी है, पेशेंस के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मार्केट को कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पेशेंस के। मार्केट को अगर कुछ देना है तो आपसे मांग रहा है सिर्फ पेशेंस। सही डायरेक्शन के स्टॉक में बैठिए, आराम से पेशेंस दीजिए, ऑटोमेटिक आपका टारगेट रीच होगा। तो आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी स्टॉक को जाना है, ठीक है। इसका डायरेक्शन चेंज है, तो इस रीजन से हम उस स्टॉक को दिया था। तो आज उस तरह का मोमेंटम आया है। तो एक बार जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। सभी चीजों को आप एक बार मिलाएंगे तो आपको जब समझ में आएगा कि किस स्टॉक में जाना है, किस स्टॉक में नहीं जाना। तो ये हमारा प्रीमियम स्क्रीनर और प्रीमियम सेटअप है, कंप्लीटली आपको लर्निंग के साथ आपको प्रोवाइड करने किया जाएगा। अगर आपको जानना है, ज्वाइन करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप भी नंबर है, आप जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।